कुछ ही हफ्तों पहले कानपुर में एक 37 ईयर ओल्ड यंग इंजीनियर की हेयर ट्रांसप्लांट के बाद डेथ हो गई। कानपुर की डॉक्टर अनुष्का के हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक में मौत का क्या हेयर ट्रांसप्लांट सच में इतना रिस्की है? आइए जानते हैं। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, द चांसेस ऑफ डेथ इन अ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी इज 1 in 1 million, और ये पॉसिबिलिटी बहुत ही मिनिस्क्यूल है। अगर आप अपने काम के लिए डेली कार में ट्रैवल करते हैं, सो द चांसेस ऑफ यू मीटिंग एन एक्सीडेंट इज 1 in 100 एवरी डे। सो उस स्कोप में अगर आप देखेंगे तो ये नंबर 1 in 1 million बहुत छोटा है, और रेयर केसेस में डेथ किसी भी सर्जिकल प्रोसीजर में हो सकती है। एक कोविड वैक्सीन की वजह से भी आपकी डेथ हो सकती है। डेटा के अकॉर्डिंग आज तक 12 डेथ्स हुए हैं रिपोर्टेड हेयर ट्रांसप्लांट में, जिसमें 4 से 5 डेथ्स इंडिया से ही रिपोर्ट हुए हैं। कुछ ही साल पहले चेन्नई के एक फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट की भी डेथ हुई थी, क्योंकि उसने एक सैलून में अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था। सो वी कैन ब्लेम द गवर्नमेंट बिकॉज देयर रूल्स आर नॉट दैट स्ट्रिक्ट, द लॉज आर नॉट दैट स्ट्रिक्ट। यू कैन ऑल्सो ब्लेम द डॉक्टर्स हु फाइंड अ लूप होल इन द सिस्टम, हु आर अनक्वालिफाइड एंड दे स्टार्ट डूइंग दीज सर्जरीज इलीगली। या फिर हम पेशेंट्स को भी ब्लेम कर सकते हैं, जो वेल एजुकेटेड होने के बावजूद भी अपनी लाइफ किसी के हाथ में देने के पहले डॉक्टर की डिग्री भी चेक नहीं करते। आई थिंक एवरीबडी इज टू ब्लेम। हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है फ्रेंड्स, और उस स्कैम का नाम है हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन नाम की डिग्री। हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एनीवेयर। ओनली अ डर्मेटोलॉजिस्ट और अ प्लास्टिक सर्जन इज लीगली अलाउड टू डू अ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी। डर्मेटोलॉजिस्ट अगर वो है तो उनकी डिग्री होनी चाहिए आइदर एन MD और DNB और DDV, और अगर वो एक प्लास्टिक सर्जन है तो उनकी डिग्री होनी चाहिए आइदर MCH प्लास्टिक सर्जरी और DNB प्लास्टिक सर्जरी। अगर कोई डॉक्टर अपनी डिग्री हाइड कर रहा है अपने वेबसाइट में, अपने प्रेस्क्रिप्शन में, और सिर्फ अपने नाम के आगे हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन वर्ड यूज कर रहा है, बिवेयर ऑफ सच क्लिनिक्स, देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग। सेकंड, आप उनके सेल्समैन से बात मत करिए। अगर आपको सर्जरी करवाना है तो आप डॉक्टर से मिलिए। सेकंड पॉइंट, जो डॉक्टर आपकी सर्जरी कर रहा है ये जरूरी है कि आप उनसे जाके मिलिए, ना कि उनकी सेल्स टीम से। बहुत ज्यादा प्राइस पे डिस्कशन करके कोई फायदा नहीं है। रादर गो टू द क्लिनिक, उनसे जानिए कि आप सर्जरी के लिए सेफ है भी या नहीं। तीसरा, अगर वहां पर सर्जरी हो रही है तो सर्जरी जाके देखिए कि सर्जरी किस स्टैंडर्ड पे हो रही है, डॉक्टर खुद सर्जरी कर रहा है या कोई टेक्नीशियंस कर रहे हैं। देखिए कि उनके पास सेफ्टी के क्या प्रोटोकॉल्स है, उनके पास ऑक्सीजन फैसिलिटी है या नहीं, ICU सेटअप है या नहीं, एंड जाके वहाँ के पेशेंट्स का नंबर लीजिए। यूजुअली क्लिनिक्स अपने ओल्ड पेशेंट्स का नंबर देते हैं। पेशेंट्स से बात करिए कि उनका एक्सपीरियंस कैसा था, पोस्ट ऑप कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हुआ। देन डिसाइड कि किस क्लिनिक में आपको जाना है। प्राइस शुड बी द लास्ट डिसाइडिंग फैक्टर इन योर हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी। जो ये स्कैम्स होते हैं ना कि अनलिमिटेड ग्राफ्ट्स इन 20,000 25,000, जो बहुत ही कम रेट में आपकी सर्जरी करते हैं, ये यूजुअली वो क्लिनिक्स होते हैं जो नॉन क्वालिफाइड होते हैं। सो इस तरह के एड से आप बचिए, इस तरह के स्कैम से आप बचिए। जो पॉइंट्स हम क्वालिफाइड डॉक्टर्स आपको बार बार अपने वीडियोस के थ्रू एजुकेट करने की कोशिश करते हैं, ये सब पॉइंट्स को ध्यान में रख के अपने लिए क्लिनिक चूज करिए। बजट कम है, नो प्रॉब्लम, कुछ दिन कुछ महीने वेट कर लीजिए एंड देन डू अ सर्जरी। वैसे भी हेयर ट्रांसप्लांट एक बार ही करवा सकते हैं आप, सो यू हैव ओनली वन चांस टू गेट योर हेयर बैक। सो गेट इट डन एट अ गुड सेंटर रादर देन गोइंग फॉर सम अनक्वालिफाइड क्लिनिक्स एंड पुटिंग योर लाइफ एट रिस्क। सो आई होप अगर आप ट्रांसप्लांट करवाने के बारे में सोच रहे हैं या आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में कोई सोच रहा है, उन तक आप ये वीडियो पहुंचाइए सो दैट वो इस तरह के स्कैम से बच सके। सो फॉर मोर सच वीडियोस एंड more information regarding hair transplant, subscribe us and share this video with your friends and family so that they can get some help. Thank you very much.